अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे चॉकलेट 3 मिल्क केक। इसे बनाना बहुत आसान है और गर्मियों में ये ठंडा ठंडा केक बहुत मज़े का लगता है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना मोल्ड तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक सर्विंग ट्रे ली है और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। यहाँ मैंने एक बाउल में 4 अदद अंडे लिए हैं और इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप चीनी और 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और बीटर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। हमने इसको तब तक बीट करना है जब तक ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद ये क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको दोबारा से बीट करेंगे। अब हमने ज़्यादा बीट नहीं करना है, सिर्फ कुकिंग ऑयल को मिक्स करना है। इसके बाद हम बीटर को हटा देंगे। बीटर का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हमने एक छाननी लेनी है और उसमें 3/4 कप मैदा शामिल करेंगे और साथ में शामिल करेंगे 1/4 कप कोको पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और 1 पिंच हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम इसको बहुत सॉफ्ट हैंड से मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमने इसको मिक्स करना है और बहुत सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है। जी, तो ये मिक्स हो चुका है और हमारा बैटर तैयार हो चुका है। देखें माशाल्लाह से बहुत ही स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। अब हम इसको ग्रीस किए हुए मोल्ड में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हम बाउल को साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हम एक स्टिक की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल ना रहे। यहाँ मैंने एक पतीले को 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसमें एक स्टैंड रख लिया था। अब हम अपने केक का बैटर इसमें रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। चॉकलेट गनाश तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है। इसमें हाफ़ कप क्रीम शामिल करेंगे और इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। हम 10-10 सेकंड लगा के इसको गर्म करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे तब तक ये सारी चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए। जी, तो ये सारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी सिल्की स्मूथ सी गनाश तैयार हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम केक के लिए मिल्क तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें अब शामिल करेंगे 1.5 कप नॉर्मल मिल्क और साथ में शामिल करेंगे 1 कप एवोपरेटेड मिल्क और साथ में शामिल करेंगे 3/4 कप कंडेंस मिल्क और इसके साथ हाफ़ कप क्रीम शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको साइड पे रख देंगे। जी, तो अब हम केक को चेक कर लेते हैं। केक हमारा बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। स्टिक बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब हम केक को निकाल लेंगे और स्टिक की मदद से इस सारे केक में अच्छी तरह से होल कर लेंगे। अब हमने जो मिल्क तैयार किया था वो सारा इसके अंदर पोर कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने डालते जाना। ये सारा दूध हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। सारा दूध शामिल करके अब हमने इसको ऐसे ही रख देना है ताकि सारा दूध केक के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। अब हम अपनी क्रीम तैयार कर लेंगे। यहाँ एक बाउल में मैंने हाफ़ कप व्हिपिंग क्रीम ली है। अब इसको बीटर की मदद से हम अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। जी, तो 3 से 4 मिनट में ये व्हिप हो गई है। अब हमने जो चॉकलेट गनाश तैयार की थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको दोबारा से बीट कर लेंगे। चॉकलेट गनाश आप अपनी पसंद से जितनी चाहें शामिल कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ी सी कम लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी और शामिल कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे और बीटर को हटा देंगे। जी, तो क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम केक के ऊपर इसको लगाते हैं। जी, तो माशाल्लाह से सारा मिल्क केक के अंदर अब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम अपनी क्रीम इसके ऊपर डाल देंगे सारी और इसको अच्छी तरह से लेवल कर लेंगे। जी, तो क्रीम हमारी बहुत अच्छी तरह से लेवल हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग लिया और इसमें थोड़ी सी चॉकलेट गनाश शामिल की है और इसकी मदद से हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बना सकते हैं। अब स्टिक की मदद से हम इसको लाइनें लगा देंगे ऐसे।
तो हमारा बहुत अच्छा सा केक तैयार हो चुका है माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको पहले आप फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा कीजिएगा और फिर सर्व कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।